Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC से रिलेटेड। और जितने भी स्टूडेंट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया में या फिर स्टेट में, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि आयुष काउंसलिंग में जो है ये रूल है कि थर्ड राउंड में डाटा शेयर होता है। जिन भी स्टूडेंट को थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो उनको आगे की हर एक काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। अगर वो इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन कंप्लीट और सिक्योरिटी अमाउंट जब काउंसलिंग खत्म होती है तो उसके 2-3 महीने बाद आ जाता है सेम अकाउंट में जिससे उन्होंने कटवाया था। लेकिन अगर एडमिशन नहीं लेते हैं थर्ड राउंड के बाद, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है थर्ड राउंड में, तो फिर उस केस में उनकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी और आगे की हर एक काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये रूल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब रूल्स की बात की थी। अभी इसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन कैंडिडेट हैं जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो इस लिस्ट में आप जाकर जो है टोटल देख सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो आपको खोल के दिखा देता हूँ। 3,852 कैंडिडेट टोटल ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। ये पूरी लिस्ट है, अभी मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊँगा। पहले पूरी लिस्ट में दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट हैं। तो आप जब नीचे जाकर लगभग देखेंगे तो टोटल 3,852 कैंडिडेट हैं जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। इस PDF में आप देख सकते हैं, या तो इस PDF को आप जाकर डाउनलोड कर लें, वरना फिर सेम PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आया 17/10/2024 को, जैसे रिजल्ट आया ऑल इंडिया का, तो उसके बाद यानी जिन जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया था उसके बाद ये लिस्ट निकाली गई है। पहले मैं इसका डिटेल में बता देता हूँ क्या है। द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल पूल आयुष काउंसलिंग 2024 फॉर एडमिशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी UG कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। यानी जितने भी स्टूडेंट आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो चाहे किसी भी काउंसलिंग से ले रहे हो, चाहे ऑल इंडिया की ले रहे हो, स्टेट से ले रहे हो, सेंट्रल से ले रहे हो, किसी भी काउंसलिंग से ले रहे हो, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर पहले बोला क्या गया वो बता देता हूँ। AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 ऑफ AA CCC UG काउंसलिंग। यानी वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने या तो ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 में कॉलेज लिया हो, या राउंड 2 में कॉलेज लिया हो, या राउंड 3 में कॉलेज लिया हो, और अब तक उन्होंने या तो एडमिशन लेके थर्ड राउंड तक आ गए हों, फर्स्ट और सेकेंड राउंड से लिया हो तो, या फिर थर्ड राउंड में उनको सीट अलॉट हो गई हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो है वो आगे की काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए हैं। यानी अब वो आगे ना तो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं ऑल इंडिया के अंदर, और ना ही किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो डाटा है वो बाहर कर दिया गया है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। फर्दर, एज पर अप्रूव्ड AA CCC UG काउंसलिंग स्कीम 2024, these candidates are not eligible to participate in any further आयुष UG काउंसलिंग कंडक्टेड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एनी अथॉरिटी। यानी किसी भी काउंसलिंग में अब वो आगे एलिजिबल नहीं होंगे। फर्दर मोर, द पब्लिकेशन ऑफ दिस इनएलिजिबल लिस्ट, these candidate admitted seat previously allotted seat allotted on or after 17/10/2024 थ्रू स्टेट, यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग इफ एनी स्टैंड कैंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप देख लें कि जिन भी कैंडिडेट का नेम इस लिस्ट में है तो उनको अगर किसी दूसरी काउंसलिंग से कोई भी कॉलेज मिला है तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी मान लो किसी कैंडिडेट को स्टेट कोटा से कोई भी कॉलेज मिल गया है और उसको ऑल इंडिया कोटा से मिल गया है अभी थर्ड राउंड में या किसी भी राउंड में, लेकिन उस अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिला था और तो उसमें तो आपके पास था फर्स्ट राउंड में ऑप्शन था कि फ्री एग्जिट कर दें, तो उन कैंडिडेट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। या फिर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने सिक्योरिटी के साथ उसको फॉरफिट कर दिया या फिर रिजाइनेशन दे दिया, उन सब के लिए नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया था थर्ड राउंड तक, यानी वो एडमिशन ले चुके थे और थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया, या फिर उनको पहली बार थर्ड राउंड में कॉलेज मिला, उन सभी कैंडिडेट को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वो आगे की हर एक काउंसलिंग से बाहर हैं, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते। उसके साथ ही अगर उनको कोई पहले सीट मिल चुकी है स्टेट कोटा से या किसी और काउंसलिंग से, उन सबको वो सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उनके पास सिर्फ एकमात्र यही ऑप्शन है कि जो थर्ड राउंड की सीट है ऑल इंडिया कोटा की, उनको वो लेनी है। अगर नहीं लेंगे तब भी बाहर हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे तो कम से कम वो सीट तो उनके पास होगी। ठीक है, और इस लिस्ट का सिक्योरिटी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा आ जाता है कि वो सोचते हैं कि इनएलिजिबल लिस्ट में उनका नाम आ गया तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है उनका वापस नहीं आएगा। इसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट आपकी वापस आएगी अगर आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपने एडमिशन ले लिया है और पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब सबकी आएगी वापस तब आ जाएगी। लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, जो भी सीट आपको मिली थी, यानी आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई, उस केस में नहीं आएगी। तो इस लिस्ट का सिक्योरिटी अमाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट दी हुई है। आप इस लिस्ट में
अपना नेम जो है चेक कर सकते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है पूरी। द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल आयुष काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट यूटी सेंट्रल पूल कोटा। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया पहले, यानी कैंडिडेट नंबर कौन सा है, फिर कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नेम और ऑल इंडिया रैंक। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला है शेख नसीर अहमद और फिर सोमसेले धनंजय जी विनेश किला रुपेश। तो आप जो है अपना नेम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस लिस्ट में अगर आपका नेम है, इसका मतलब आप आगे की हर एक काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए, आगे किसी काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उसके साथ ही कोई और सीट अगर आपको स्टेट कोटा से या कहीं से मिली है तो वो भी कैंसिल हो गई है ऑटोमेटिकली, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको जो है ऑल इंडिया की सीट लेनी ही लेनी होगी। बाकी सिक्योरिटी अमाउंट का जो है मैं थोड़ा रूल बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का जो है आप सिक्योरिटी से रिलेटेड डाउट आएगा। सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड देखो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया, यानी फ्री एग्जिट कर दिया, तो आपकी सिक्योरिटी, और आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी आएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपके पास फ्री एग्जिट था। सेकेंड राउंड हुआ, आपने या तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, या फिर आपका अपग्रेडेशन हुआ, या पहली बार सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, कुछ भी करके आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए, उसमें आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली गई, यानी अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपने अपग्रेडेशन के थ्रू थर्ड राउंड में गए, या फिर वही उसी सीट पर कंटिन्यू पढ़ते रहे, या फिर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले चुके थे, उस केस में भी वापस आएगी। और अगर एडमिशन नहीं लिए थे फर्स्ट राउंड में तब भी वापस आएगी। सेकेंड राउंड में अगर आप एडमिशन ले लिए थे और आगे उसी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपग्रेडेशन में गए, तब आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सेकंड राउंड की सीट पर एडमिशन नहीं लिया था तब वापस नहीं आएगी। उसी तरह से अब थर्ड राउंड में आ गया होगा, जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड में एडमिशन ले चुके थे तो वही उनकी थर्ड राउंड की सीट भी हो गई। अगर वो उसी में पढ़ते रहेंगे या फिर थर्ड राउंड में जो भी सीट मिली है उस पर एडमिशन ले लेते हैं, जो नए एडमिटेड कैंडिडेट हैं अगर उस पर एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगी। लेकिन जो उनको थर्ड राउंड में सीट मिली है उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगी। और उसके साथ ही ये इनएलिजिबल का जो टैग है उनको ऊपर तो लग ही गया, यानी इस साल के लिए अभी वो आगे की किसी काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप आगे अगले साल जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट चाहें, क्योंकि आयुष में ऐसा रूल नहीं है कि आपको एक बार बाहर कर दिया जाए तो अगले साल भी काउंसलिंग नहीं कर सकते। वो रूल सिर्फ और सिर्फ MBBS के लिए हैं कि आप अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई सीट छोड़ते हैं तो आप अगले एक साल के लिए बाहर कर दी जाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। आयुष में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आयुष में अगर आप इस साल छोड़ते हैं तो बस सिक्योरिटी जो है आपकी जाएगी और उसके साथ ही इस साल के आगे ही काउंसलिंग से बाहर कर दी जाएंगे, लेकिन अगले साल जो है आप लोग कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। सब लोग अपना अपना चेक कर लें और सभी कैंडिडेट के पास ज़रूर भेज दें, और जो भी आपको ऑल इंडिया सीट मिली है उसमें एडमिशन ज़रूर ले लें, क्योंकि आगे आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। इन सभी कैंडिडेट को जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। बाकी नेक्स्ट फोर्थ राउंड जो होगा उसके डिटेल में रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्योंकि मेन जो चेंजेस हुए हैं रूल्स में वो फोर्थ राउंड यानी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए हुए हैं, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उस पर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। सब लोग चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।